उपचुनाव में बड़ी जीत का दंभ भरने वाली कांग्रेस पार्टी के परिणाम काफी निराशाजनक है। लिहाजा पार्टी अब अपने उन नेताओं पर अनुशासन का डंडा चलाने जा रही है जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर हार के नतीजों की रिपोर्ट पर मंथन शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर हारी हुई सीटों के उम्मीदवार और विधानसभा प्रभारियों ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट उन्हें भेजना शुरू कर दिया है। इस गोपनीय रिपोर्ट में उन सब लोगों के नाम प्रभारियों और प्रत्याशियों ने दिए हैं जिन पर भीतरघात करने और चुनाव के समय पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का शक है। हालांकि पीसीसी कार्यालय प्रभारी राजीव सिंह फिलहाल ऐसी कार्यवाही से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी सभी प्रत्याशियों से चर्चा हुई थी और कहीं से हमें कोई ऐसी बहुत शिकायतें नहीं मिली। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सभी कांग्रेस जन एकजुटता के साथ वहाँ चुनाव में भाग ले रहे थे। तो मैं समझता हूँ अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कार्रवाई के लिए कोई किसी ने आवेदन नहीं दिया है। देखिए कहीं भी ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना, सारे उम्मीदवारों की, प्रभारियों की और हमारे जो प्रत्याशी थे उन सब की बैठक यहाँ बुलाई गई थी, उसमें से उनसे चर्चा हुई, किसी ने भी ऐसी बात नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है और जिस तरह से अभी उपचुनाव में सभी कांग्रेस जनों ने एक साथ चुनाव लड़ा और पूरे प्रदेश में एकजुटता का संदेश दिया है कार्यकर्ताओं ने, तो मैं समझता हूं कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी सभी कांग्रेस जन अपनी जवाबदारी को समझते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए एकजुटता के साथ ही प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आएँ। जिस आधार पर उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ जी को स्वीकार किया गया है पूरे प्रदेश में, अगर अरविंद भदौरिया उपचुनाव में कमलनाथ जी के दौरों का आकलन करें तो वो समझेंगे कि जिस तिकड़मबाजी से उन्होंने ये उपचुनाव जीता है और जनता क्या चाहती थी मध्य प्रदेश की, आज भी जनमानस में ये है कि कमलनाथ जी के साथ धोखा हुआ। कमलनाथ जी को लोग पसंद करते हैं पूरे प्रदेश में और जिस तरह से उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा परेशान होकर ही इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ जी का ग्राफ मध्य प्रदेश की राजनीति में इतना उच्च स्तर पर पहुँच गया है कि प्रदेश का हर नागरिक हो, नौजवान हो, किसान हो, वो चाहता है कि कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की संभावित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर तंज कसा है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस डिप्रेशन में है। मुझे लगता है कांग्रेस की इनफाइटिंग है। कांग्रेस के मतलब किस पे अनुशासन का डंडा चलाना चाहते कांग्रेस, जो 1-2 बार नहीं 7 बार जीते हुआ डॉक्टर गोविंद सिंह, जब सब सीटें हारते तो गोविंद सिंह जीतते हैं। तो बौने कद के नेता, हल्के कद के नेता उन पर अनुशासन का डंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है चलना भी चाहिए। एक कांग्रेस की इंटरनल व्यवस्थाएं हैं, जब बुरी तरीके से हारते हैं तो खिसियाहट में ये सब बातें करते हैं। डिप्रेशन में कांग्रेस है, खिसियाहट में कांग्रेस है, डेमोलाइज कांग्रेस है, क्योंकि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी से लेके जो नेता रहे कोई विकास जैसी योजनाएं लाए नहीं। इसके कारण जो हल्के टाइप के नेता हैं, ये एक्चुअली जो मुझे लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो है ना मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस में सबसे सीनियर है, तो मुझे जो लग रहा है कि नेता पद में शायद उनका नाम होगा कहीं। तो सज्जन वर्मा बड़ा इंटेलिजेंट टाइप का मालवा का आदमी है, तो उनके जो छर्रे चौवे हैं वहाँ पे उनको डैमेज करने के लिए इस प्रकार का विषय चलाए, ऐसा मुझे लग रहा है। दरअसल प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजों के बाद पार्टी अंतर्कलह से पार्टी परेशान है, जो संकेत देती है कि पार्टी में जल्द बड़ा बदलाव होगा। लेकिन पार्टी अपने ही विभीषणों से कैसे निपट पाती है, यह देखने वाली बात होगी। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।